बाजार हिस्से में कारोबार के दौरान तेजी, सरमायाकारों की शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी। इंडेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 76,248 की रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड कर रहा है। तफसीलात जान लेते हैं अय्याज राना से। जी अय्याज, करंट इंडेक्स से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो तेजी का तसलसल था वो बरकरार है और मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद है वो बहाल नजर आ रहा है और आज जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। मार्केट जब दूसरे सेशन का आगाज हुआ उसके बाद से मार्केट में अब तक 1090 पॉइंट्स का इजाफा जो वो 100 इंडेक्स पे देखा जा रहा है और पहली बार जो है वो 76,000 की नई बुलंदतरीन सतह बनाने में जो है वो 100 इंडेक्स कामयाब हुआ है। इस वक्त अगर हम 100 इंडेक्स की बात करें तो 76,205 पॉइंट पे जो है वो पहुंच चुका है। मार्केट के अंदर बातें जो इस वक्त गर्दिश में है, जिसमें कल होने वाली डेवलपमेंट सामने आई, यूएई की जानिब से 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की वजाहत आई है, उसके ऊपर सरमायाकार को दिलचस्पी देखी गई। सुबह में मार्केट के अंदर बताया जा रहा है कि पीआईए में आज ट्रेडिंग का आखिरी दिन था जिसके अंदर मार्केट के अंदर वो अपर कैप के ऊपर उसने अख्ताम किया। साथ ही कहा जा रहा है लिक्विडिटी के हवाले से जो खबरें हैं सऊदी अरब के साथ जो मामला पेश आ गए हैं उसके बाद से मार्केट में जो ये तेजी का तसलसल नया काम हुआ है वो अहम वजूहात बताई जा रही हैं। अभी भी कारोबार 1 घंटा मजीद कारोबार का 1 घंटा बाकी है। लगता ये है कि मार्केट आज तेजी के साथ नए बुलंदतरीन के साथ अपना कारोबार का अख्ताम करेगी। जी अय्याज राना हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का स्पेन के सफ़ीर के हमरा फ्रेयर हॉल का दौरा। मेयर कराची ने स्पेन के सफ़ीर को सादिकीन गैलरी और फ्रेयर हॉल से मुतालिक तारीखी मालूमात से आगाह किया। स्पेन के सफ़ीर ने कराची की तारीखी इमारत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद है। शोएब बताइएगा। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने स्पेन के सफ़ीर के हमरा फ्रेयर हॉल का दौरा किया है। मेयर कराची ने स्पेन के सफ़ीर को सादिकीन गैलरी और फ्रेयर हॉल से मुतालिक जो है तारीखी मालूमात से आगाह भी किया है। स्पेन के सफ़ीर ने कराची की तारीखी इमारत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है और फ्रेयर हॉल की छत से जो है कराची की तारीखी इमारतों का भी जायजा लिया है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची तारीख व तहजीब के एतबार से अहम शहर है। ब्रिटिश दौर में फ्रेयर हॉल, केएमसी बिल्डिंग, मैरीवेदर टावर समेत तारीखी इमारत जो है शहर में तामीर की गई हैं। हुकूमत ने इन तमाम इमारत को जो है वो कौमी विरसा भी करार दिया है। उनका कहना था कि कराची में मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी और सिखों की बड़ी तादाद आबाद है। आबादी के लिहाज से ये शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिशें जो है वो कर रहे हैं, जिस पर स्पेन के सफ़ीर का कहना था कि कराची के तारीखी विरसे के बारे में जानकर उन्हें खुशी हुई है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और स्पेन के अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसे मजीद बेहतर करने की कोशिशें जो है वो जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। शहर में बदतरीन लोड शेयरिंग से कराची चैम्बर ने तशवीश का इजहार कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम नाकारा है। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेयरिंग शुरू कर दी गई। नेपरा के इलेक्ट्रिक को बिजली चोरी न करने वालों की लोड शेयरिंग करने से रोकें। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 10 घंटे से भी तजावुज़ कर गया है। रिहायशी इलाके हों, कमर्शियल एरियाज़ हों, सब मुतासर हैं। और जो कि इलेक्ट्रिक है उस पर सूबाई वज़ीर हो, सियासी जमातें हो, वो शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हुई दिखाई दे रही है। कराची चैम्बर का सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है, नायब सदर मौजूद हैं तनवीर बारी, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि इलेक्ट्रिक इस वक्त शदीद तनकीद की ज़द में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त 70% इलाकों में लोड शेडिंग कराची में नहीं होती और जो 30% इलाकों में जो लोड शेडिंग होती है उसमें के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये है कि हम लोड शेडिंग इसलिए करते हैं कि वहाँ या तो चोरी होती है या फिर रिकवरी का मसला है। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो 30% इलाकों में जो लोड शेडिंग करते हैं उसमें जो है 5 से 10% जो है रिकवरी का मसला है या इसका चोरी का मसला है। बाकी जो 20% लोग हैं वो चोरी नहीं करते और कोई रिकवरी का मसला नहीं है। तो के इलेक्ट्रिक जो करती है वो ये करती है कि 10% की वजह से जो है 20% वालों को भी इसकी सज़ा देती है। और गर्मियाँ आती जो है के इलेक्ट्रिक ने जो है अपनी लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया है, तो जिससे जो है कंज्यूमर्स को जो है बहुत तकलीफ़ हो रही है। और हमने कई बार जो है नेपरा से भी कहा है कि इलेक्ट्रिक से कहा जाए
कि जो कंज्यूमर चोरी नहीं करते या पेमेंट करते हैं उनको जो है रिलीफ दिलाया जाए, और जो है लेकिन फिर भी जो है नेपरा उस पर कोई ऑर्डर जारी नहीं करती। और हम नेपरा से मुतालबा करते हैं कि इलेक्ट्रिक को जो है इस बात को जो है पाबंद करे कि जो लोग चोरी नहीं करते और जहाँ जहाँ लोड शेडिंग कर रहे हैं तो उनको फौरी तौर पे जो है रिलीफ दिलाया जाए, और कोई ऐसा कोई ऑर्डर पास किया जाए जिससे जो है कि इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए कि जो कंज्यूमर हैं जिनको लोड शेडिंग से परेशानी का सामना है उनको रिलीफ दिलाया जाए। बिल्कुल, मेरे साथ नायब सदर मौजूद थे। उनका कहना है कि बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से आवाम को भी मुश्किलात का सामना है, ताजिर बरादरी भी मुश्किल का सामना कर रही है। उनका कहना है कि शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए और नेपरा से ये दरख्वास्त की कि इलेक्ट्रिक को पाबंद करे कि जो लोग बिल अदा कर रहे हैं उनकी बिजली बंद ना की जाए। जी नाज़रीन, शहर की शाहराहों से सियासी जमातों के झंडों के खात्मे का फैसला कर लिया गया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि कई सड़कों से झंडे हटा दिए गए हैं, गैर ज़रूरी तारों का भी खात्मा किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। शोएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से शहर की अहम तरीन शाहराहों से सियासी झंडे हटाने का फैसला कर लिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की हिदायत पर जो है और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर ये झंडे जो है हटाए गए हैं। तो ये कब तक मुहिम जारी रहेगी और मज़ीद क्या प्लानिंग की है, कौन कौन सी शाहराहों से ये झंडे हटाने जा रहे हैं? देखें, ये तो 2 दिन से मेयर साहब ने अहकामात दिए थे, जो झंडे शहर रोडों पे लगे हुए उनके खिलाफ सिटी वार्डन की टीम के साथ ये मुहिम चल रही है। गुलशन में, शारे फैसल, आई चंडीगढ़ रोड, क्लिफ्टन और इस तरह से पूरे शहर में जहाँ जहाँ लगे हुए और उनको रिमूव किया जा रहा है। और मैं ये भी उनको हिदायत दी गई है कि जो गैर ज़रूरी जो तारें नज़र आ रही हैं ना उनको भी रिमूव किया जाए, ताकि शहर की फेस जो है अच्छा नज़र आना चाहिए। और ये इससे जो झंडे लगे हुए, तार लगे हुए, शहर का इमेज ख़राब हो रहा है, उसको बेहतर करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कराची की तरक्की व खुशहाली और इस शहर को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए जो है बल्दिया उज़्मा कराची हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी। इनका ये कहना है सियासी जो झंडे हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से भी जो है हटाए जाएंगे। जी, तलबा यूनियन इंतखाबात के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी जामिया कराची और दीगर को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर पीकेएन से जवाब भी तलब कर लिया। तफसीलात जानेंगे, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़, समाअत का अहवाल बताइएगा। देखें जी, सिंध असेंबली में 2019 में तलबा यूनियन का जो कानून पास किया गया था, जो कि 2022 में बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद ताहाल कानून पर अमल दरामद नहीं हो सका है। आज इस मुतल्लिक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट उस्मान फारूक का ये कहना था कि पंजाब ने तो कानून पर अमल दरामद शुरू किया है, लेकिन सिंध में जो है कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी और बोर्ड समेत जामिया कराची और दीगर फरीकेन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और आइंदा समाअत पर तमाम फरीकेन से इस मुतल्लिक जवाब भी तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। मुल्क भर में हफ्तावार महंगाई मज़ीद कम होगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 0.34% कम हुई है, जबकि महंगाई की मजमूई सालाना शरह 21.31% पर आती है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.34% कमी रिकॉर्ड की गई है और अब सालाना महंगाई की शरह 21.31% पर आ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते लहसुन 7.87 और चिकन 5.92% सस्ता हुआ है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 18 अशिया सस्ती हुई है, जबकि 12 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई है और 21 अशिया की कीमतों में कोई रद्द बदल नहीं हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते लहसुन, चिकन और आटा तकरीबन 4.66% महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है और प्याज 1.99% सस्ते रिकॉर्ड किए गए हैं। अंडों की कीमत में भी 1.22% कमी हुई है। LPG 3.23 और जलाने वाली लकड़ी की कीमत में 0.4% कमी रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया वकास अजीम।
कराची में CTD के एहलकार चालिया की स्मगलिंग में मुलव्वस निकले। गुलशन मेमार पुलिस ने CTD के 2 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, तफसीला जानेंगे मिराज अख्तर से। मिराज बताइएगा, कराची में CTD के एहलकार चालिया की स्मगलिंग में मुलव्वस निकले। देखिए जी, बिल्कुल इससे पहले शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और अगवा बरए तावान की वाक़यात में जो है CTD काफ़ी बदनाम थी शहर में। अब ये एक नया केस सामने आया जिसमें CTD के एहलकार और अफसरान जो है वो चालिया की स्मगलिंग और सप्लाई में मुलव्वस निकले हैं। गुलशन मेमार पुलिस ने एक FIR दर्ज की है जिसमें CTD के एक सब इंस्पेक्टर फैयाज और एक बरतरफ सब इंस्पेक्टर अनार खान, इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और मतन में जो है ये कहा गया है कि ये इन्होंने पुलिस ने वहाँ छापा मारा था। गुलशन मेमार के इलाके में एक गोट है, वहाँ पर चालिया की सप्लाई जारी थी, तो इन एहलकारों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस को छापे से रोका। इस दौरान में स्मगल शुदा चालिया लेकर जाने वाले फरार हो गए और ये उसके बाद जो है दोनों अफसरान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। तो ये मुकदमा तो दर्ज हो गया है लेकिन अभी तक इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। और CTD के जो आला हुकाम है उनसे हमने रब्ता करने की कोशिश की है, तो उनकी तरफ से भी इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये FIR आप सिटी 21 की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि वाज़ेह सबूत है CTD के एहलकारों के चालिया की स्मगलिंग में मुलव्वस होने का। इनकी अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और गुलशन मेमार पुलिस का कहना है कि जल्दी इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया मिराज अख्तर। जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती में बीवी पर तशद्दुद करके नासेबा वीडियोस बनाने के केस की समाअत हुई। मुलजिम की साबका बीवी ने भी अदालत पहुंचकर मजिस्ट्रेट के रूबरू मुलजिम पर इल्ज़ाम लगाया। अदालत ने मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, बीवी पर तशद्दुद करके नाजेबा वीडियोस बनाने का केस है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम ताहिर अब्बास को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में पेश किया, जहां पर अदालत ने मुलजिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जो मुद्दइया है बीवी जो मुलजिम की, उसका कहना है कि ये खुफिया तंजीम का मेंबर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुलजिम के वकील एडवोकेट लियाकत गबोल, उनसे बात करते हैं। लियाकत साहब, आज कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई है और आपने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? देखें, जैसा कि आपके में है कि FIR दर्ज हुई है, उसके बाद मुलजिम अरेस्ट हुआ है और मुलजिम को आज पुलिस लेकर आई थी यहाँ अदालत में। जैसा आपके सामने पेश किया है कि जब हमने उसकी FIR को देखा है तो जैसे कि आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि उसके ऊपर शदीद और संगीन इल्ज़ाम लगाए गए। एक तो जिस्मानी तशद्दुद का एलिगेशन है, दूसरा जो है ना वो ज़बरदस्ती करने का इल्ज़ाम है, तीसरा जो है ना वीडियोज़ बनाने का इल्ज़ाम है। तो अदालत के अंदर जो है ना रिमांड के टाइम पर ये तमाम बातें जो है ना वो हमने अदालत के सामने रखी हैं। मुलजिम का कहना यह है कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो तमाम झूठे बेबुनियाद हैं, मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया है। और मेरी बीवी मेरे पे झूठे इल्ज़ामात इससे लगा रही है कि मेरी बीवी जो है ख़ुद उसकी मेरी ज़हनी आमदनी नहीं है और इसने कुछ अर्सा पहले मॉडलिंग की थी और जो है ना मेरी इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं करती है और घर से बाहर चली जाती है और काफ़ी लोगों के साथ जो है ना इसके रवाबित भी हैं, जो है ना जिसकी वजह से ये मैं जब इसको इन तमाम चीज़ों से रोकता हूँ तो उसने मुझे थ्रेट किया है कि मैं आपको जो है संगीन नताइज की उसने मुझे धमकियाँ दी कि मैं आपको सबक सिखाऊंगी। तो उसने ये जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया है वो टोटली फाल्स है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अदालत ने जो है ना पुलिस की जो रिमांड की सज़ा थी उसको सुना है और हमने भी कोर्ट से यही गुजारिश की कि इन तमाम इल्ज़ामात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि देखें, इसके ऊपर 3 चीज़ें जो ना, एक चीज़ तो ये है कि इनकी बीवी और बच्ची का मेडिकल होना चाहिए कि जो एलिगेशन ने ज़बरदस्ती का लगाया है कि ज़्यादती करता है। दूसरा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि वीडियो बना के इसने मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर जो है वायरल की हुई हैं। तो इसके अंदर जो है हमने कोर्ट से ये भी सज़ा की कि पीका का कानून भी इस पर जो है अटैक करता है। तो लिहाजा जो रिमांड के ऊपर आप डायरेक्शन दें पुलिस ऑफिसर को कि ये जो आर्डर की आपकी कापी है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी जो है उसको फॉरवर्ड किया जाए जो है FIA को, और FIA साइबर क्राइम को भेजा जाए ताकि जो है वो भी इसकी तहकीकात करें और जाके जो है सोशल मीडिया पे ऐसी कोई वीडियोज़ अगर पाई जाती हैं जिनकी निशानदेही जो है कंप्लेंट करती है तो उनको उन मवाद को भी इकट्ठा किया जाए ताकि ये चीज़ें सारी वाज़ेह तौर पर साबित हो सकें जो है ना। तो इसलिए कोर्ट ने 5 दिन की जो है ना वो रिमांड दिया है कि आयोग को डायरेक्शन दी है कि जो रिमांड में आर्डर आपको दिया गया है जी आपने आगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है फॉरवर्ड करना है। तो देखा आपने, लियाकत गबोल साहब का यही कहना था कि इनके क्लाइंट पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जबकि उनका ये भी कहना था कि तफ्तीशी अफसर ने अभी तक अदालत को जो वीडियोस के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया है, बस रिमांड की सज़ा की थी। जबकि लियाकत गबोल साहब का ये भी कहना था कि इस तमाम तर वाक़े की जो तहकीकात है वो मज़ीद एजेंसी से करवाई जाए, जिसमें FIA शामिल है, FIA साइबर क्राइम विंग है, उसको भी रिपोर्ट भेजी जाए और फिर तमाम तहकीकात की नज़र में जो है वो इसका फ़ैसला किया जाए। जी, दानिया शाह ने अमिलियाका की मौत को कत्ल करार दे दिया। अदालत ने मुकदमा दर्ज कराने की इस्तदा कर दी। पुलिस ने मामले को मिल्कियत का तनाज़ी करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली की इस रिपोर्ट में।
तबाही मौत नहीं कत्ल। आमिर लियाकत की तीसरी बेवा सिंध हाई कोर्ट पहुंच गईं। दानिया शाह ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा कर दिया। पुलिस ने मामले को जाती और मिल्कियत का तनाजा करार दे दिया। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा कि जायदाद का तनाज़ा दीवानी नौयत का है। दरखास्त गुजार दानिया शाह ने भी बयान दिया कि मामला ट्रायल कोर्ट में जेर समात है। सेशन कोर्ट ने मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दानिया शाह के वकील के मुताबिक आमिर लियाकत MNA और मारूफ आलिम थे। इनके मुबैना कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। हमने अदालत से रजू किया है कि एटलीस्ट कम से कम उसकी FIR दर्ज की जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसकी कब्रकुशाई की जाए और साथ साथ जो है ना इसकी जो भी काज ऑफ डेथ है वो सामने आ जाए और इसकी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए मैटर, क्योंकि वो एक सिटिंग MNA था, वो एक एंकर पर्सन थे, वो एक मजहबी स्कॉलर थे और ये दानिया शाह का हक है कि वो उसकी बेवा होने के नाते उसकी कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाएं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट दरखास्त गुजार को फराहम करने का हुक्म SHO ब्रिगेड, SSP शिकायती सेल और दीगर को नोटिस जारी। 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का भी हुक्म दे दिया गया। मुमताज जमाली, City 21।